नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका हिंदी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस क्रमांक में सही वाक्य है। तो कौन सा क्रमांक सही वाक्य है इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर जो है ये सही दिया है। वह शायद कल गाड़ी से आए, इसका ये सही वाक्य दिया गया है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो किस क्रमांक में है, और इसका जो सेकेंड है ऑप्शन अनुवीक्षा, अनु प्लस इच्छा मिलकर बनता है अनुवीक्षा। ऑप्शन नंबर इसका हो गया सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये विशेषण नहीं है। क्या एक संज्ञा है पुष्प, बाकी सारा क्या हो गया विशेषण। पियासा का तत्सम रूप है, तो पियासा का तत्सम रूप क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पिपासा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनुसरण, ये शुद्ध दिया गया है, बाकी सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम क्या हो जाएगा, मानव का दानव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इसका जो हो जाएगा हिंदी में अनुवाद ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो। क्वेश्चन नंबर 8, जो सब कुछ जानता है वह है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर हो गया सेकेंड। 9 देखेंगे क्वेश्चन, लगभग जय हिंद शुल्क जी की रचना है। तो यह क्या है, यह आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह एक काव्य संग्रह है शुक्ल जी का काव्य संग्रह। ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक करते थे और ये नृत्य कला से संबंधित है, ऑप्शन हो गया इसका सेकेंड। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। तो ये मिलने लगे थे 8वीं सदी से। नेक्स्ट जो हमारा है अंग्रेजी है, अंग्रेजी का क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें कौन सा जो सुटेबल प्रीपोजिशन है उसे देखते हैं। द इंडियंस फाउट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो इसमें क्या हो जाएगा, द इंडियंस फाउट विद इंग्लिश फॉर द फ्रीडम, फॉर फ्रीडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड हो गया। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें इनकरेक्ट पार्ट को इसमें से निकालना है, फाइंड करना है। whenever is the matter, I shall do this work because I have to expose my work। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसी में गलत दिया गया है। whenever की जगह क्या हो जाएगा, whenever की जगह हो जाएगा whatever। तो ऑप्शन जो हो गया आपका 13 का जो हो जाएगा यहाँ पे whatever होना चाहिए whenever की जगह। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं। मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का, वाई शुड आई प्राई इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड हो गया। फाइंड द एंटोनिम फॉर
होप, तो होप का जो एंटम क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट देखते हैं तो होप का हो जाएगा डिस्पेयर हो जाएगा इसका। 15 का हो गया 3 नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द साइनम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो हो जाएगा, इसका अगर हम लोग साइनम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, किसी का ऑब्जेक्ट करना हो गया था और उस पर विपरीत में उसके विरुद्ध होना, तो डिसएग्री होना, तो इससे हो जाएगा आपका डिसअप्रूव हो जाएगा। इसका जो साइनम हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव। ऑप्शन हो गया इसका 4 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चूज द ऑप्शन डेट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेज। तो इसमें कौन सा सही दिया गया है, तो 17 का जो दिया गया सही, उसका थर्ड दिया गया है, टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन। इसका क्या हो जाएगा, टू लूज वंस वियरिंग्स। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो इसमें हो जाएगा डैश बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी। तो द बुक क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बुक यू वांट इज़ नॉट विथ मी, यहाँ पे आ जाएगा द का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट नर्सिस। इसमें से क्या सही है इसके बारे में, तो इसका जो हो जाएगा, इट इज़ द नेम ऑफ ग्रीक कैरेक्टर, ये भी सही है। इट इज़ अ वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, ये भी सही है। तो बोथ हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, डज इंडियन फिल्म्स हैव अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय। तो इसके अनुसार इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, देयर इज नो डिस्टिंक्टिव स्टाइल। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वनीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था, तो ये मद्रास नहीं था, बाकी इसमें कश्मीर था, तक्षशिला था और कन्नौज भी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी। तो वो कौन सा लड़ाई था, ये लड़ा गया था 1805 में। 1805 में लड़ा गया था नेपोलियन के द्वारा और ब्रिटेन, जिसमें ब्रिटेन की जीत होती है। इस लड़ाई का नाम था क्या, ये हो जाएगा ट्राफलगर की लड़ाई। ट्राफलगर की लड़ाई ऑप्शन हो गया इसका फर्स्ट। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्यांकी। ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया है। तो ये कहाँ पाया गया है, ये पाया गया है आपको छत्तीसगढ़ में ये पाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया जाता है कब, 1971 में अपनाया जाता है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दिया गया कौन सा कथन, तो लोकसभा सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होते हैं, संसद सदस्य नहीं होता। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा 4, वह किसी भी सदन का क्या सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 27 का 4 हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो ये आधारित था किस पे, साइमन आयोग पे आधारित था, जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, और गोलमेज सम्मेलन का भी एक उसमें इम्पैक्ट था। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर
पश्चिमी भाग घिरा है। तो ये किससे घिरा हुआ है? बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग। तो ये घिरा हुआ किसे? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ऑप्शन हो गया फर्स्ट 29 का। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था किसके द्वारा? चंपक रमन पिल्ले के द्वारा किए गए थे। 30 का ऑप्शन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 35। नहीं 35 नहीं 31 देखेंगे। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी कौन? तो ये थी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की ये बेटी थी। और इसका शासनकाल कब से कब रहा रजिया सुल्तान का? तो इसका रहता है लगभग 19 कब हुआ, 1 मिनट, 1840 के आसपास रहा था। 18 नहीं, दिल्ली सल्तनत है 12 होगा ना, 1236 से 40 के बीच रहा। दिल्ली सल्तनत 1206 से लगभग इसका चलता है कब तक? 1526 तक चलता है, जिसमें फिर 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और उसमें मुगल वंश का स्थापना होता है बाबर के द्वारा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो ये था विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड। जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होते हैं, और ऐसा कब होता है? तो ऐसा होता है 21 मार्च और 21 मार्च और कब होगा? 23 सितंबर को ये होता है, जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में समानांतर सरकार की स्थापना भारत में बहुत सारी जगह में होता है, जिसमें से सतारा हो गया, मदीनापुर हो गया और बलिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अनुसार? तो ये हो जाएगा बलिया। 34 का हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का बलिया है। 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 34 का। सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है अटलांटिक महासागर में। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके बीच होता है? ये होता है गांधी और अंबेडकर के बीच। कब होता है पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? तो जापान किसकी ओर से लड़ रहा था? ये लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बरघेर। बरघेर ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3rd हो जाएगा। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया है? तो ये दिया गया है बराक ओबामा के द्वारा। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? तो वह कौन सा हो जाएगा जो रेडियो तरंग को परिवर्तित कर देता है? तो आयन मंडल हो जाएगा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। और मौलिक अधिकार किस में है, कौन सा भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और 43 हो जाएगा 2, 43 का 2।
सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, मोहर। मोहर से पता चलता है उसका आर्थिक विकास काफ़ी अच्छा रहा, उससे डिनोट किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा जो वैदिक परंपरा का साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो ये पुराण हो जाएगा। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो ये राजा पोरस के द्वारा किया जाता है। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर का नींव रखा था उदयन ने रखा था, हर्यक वंश का ये शासक था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक था वो कनिष्क था, जिसने बौद्ध का जो है चौथा समिति या चौथा सभा को आयोजित किया था प्रथम ईस्वी में। कहाँ? कुंडलग्राम, कश्मीर में। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई जो प्रथम लड़ाई होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है 1526 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये कहाँ होता है? ये अमेरिका में होता है और 1913 में। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य जो प्रमुख था वो था लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करना, और असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब किया गया था। कब? 1920 से 22 में। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल एक्सट्रीमिस्ट विंग से संबंधित था? तो अरविंदो घोष संबंधित था। लाल बाल पाल और अरविंदो घोष ये उग्रवादी, जिसे गरम दल नेता कहा जाता था। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो ये करता है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये कहाँ से गुजरता है? ये उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये गुजरता हुआ 5 राज्यों से जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? तो किस पे बना है? तो ये कृष्णा नदी पे बना है नागार्जुन सागर बांध। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता है 1919 में होता है हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो पटना कलम या शैली के कलाकारों में जो सबसे पहले नाम लिया जाता है वो है सेवक राम। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd। बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है, बाटा इंडिया मोकामा में। बिहार का सीतामढ़ी जिला जिसे सीता जी की जन्म स्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? तो यहाँ जो मेला आयोजित किया जाता है ये हो जाएगा महालया मेला। ऑप्शन हो जाएगा 4। बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? तो ये जो ऑपरेशन टोडरमल जो चलाया गया था ये था भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1st। अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में कितना टोटल अनुसूची है? तो 12 है। राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? तो राजा मान सिंह तोमर ने कहाँ शासन किया था? ये किया था ग्वालियर पर।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियाँ पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो अग्नि वेदियाँ पाई गई थी ये कहाँ पाया गया था? ये पाया गया था लोथल में। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें वर्तमान मूल्य शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा बांडबंदी नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। तो ऑप्शन हो जाएगा 65 का थर्ड हो जाएगा 65 का 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया? तो ये कब बदला था? ये बदल गया था कब? ये बदला है 1968 में। इससे पहले वहाँ राजतंत्र था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 67 का 4। निम्नलिखित में कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? तो चोल राजवंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित किससे संबंधित था? नेहरू रिपोर्ट तो यह संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड 69 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? जैंतिया गारो खासी ये तीनों तो अवस्थित है जबकि डफला पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71 है एक वस्तु ए विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है और वहीं दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है एवं उसका त्वरण ए से अधिक है। ए एवं बी के वेग समय का ग्राफ या निरूपण है। तो इनमें से कौन सा ग्राफ हो जाएगा? तो इसका जो सही ग्राफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 71 का हो जाएगा फर्स्ट हो सेकेंड हो जाएगा। नहीं एक मिनट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक वस्तु ए विरामावस्था से चलते हुए एक समान त्वरण से एक सरल रेखा पर चलती है। दूसरी वस्तु बी किसी प्रारंभिक वेग से चलती है एवं उसका त्वरण ए से अधिक है। अच्छा बी का ए से अधिक है। ए एवं बी के वेग समय का जो ग्राफ या निरूपण हो जाएगा इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को चौगुना कर दिया जाए तो बल होगा। तो बल कितना हो जाएगा इसका? ये बढ़ के हो जाएगा 72 का 16 F हो जाएगा। अगर F है तो 16 F हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाता है बराबर G m1 m2 अपन r²। तो यहाँ पे ये तो कॉमन हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी यहाँ हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं आंसर। 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभोग या उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट है। तो अगर 100 वाट का विद्युत बल्ब 5 घंटा तक चलता है तो उसमें कितना यूनिट का ऊर्जा होगा उत्पन्न होगा अर्थात यूज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 73 को P बराबर W/T से तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले किलो वाट में हमें लाना होगा। यहाँ 100 वाट दिया हुआ तो किलो वाट करने पे हमें जिसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 किलो वाट डिवाइडेड 5 आवर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा
0.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन शुद्ध नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट दर्शाता है, जिसमें हीलियम दो क्या है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहा है। एक घोल का pH 3 है, इसे 100 गुना तनु बनाया जाता है, परिणामी घोल का pH होगा तो कितना हो जाएगा 75 का। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। pH बराबर हो जाएगा क्या है, यहाँ दिया है 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ m हो जाएगा मोल। और 100 गुना तनु करने पर हमें क्या मिलेगा, तो 100 गुना अगर हम लोग तनु करते हैं तो h बराबर हम लोग कर देंगे 100⁻³ अपॉन 100 m इक्वल टू 10⁻⁵ m। तो इससे pH बराबर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत अपघटन नियम का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है माइकल फ्राडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड। 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या, तो 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 18.006 इंटू 10⁻23। और इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसे करेंगे अणुओं की संख्या बराबर 54/18 जल का हो जाएगा यहाँ पे, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, ये एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे हमें ऑप्शन नंबर मिल जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। किसी तत्व की पिंड संख्या 24 एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ तत्व का दिया गया परमाणु संख्या 24 है, तो 24 - 12 करेंगे तो हमें 12 आ जाएगा, तो यही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाली किरण का पथ निर्धारित किया है। उसने 3 कोणों θ1, θ2 एवं θ3 का मान ज्ञात किया है। निम्नलिखित में कौन माप सही है? तो यहाँ दिया गया θ1 और θ2, तो इसमें जो हो जाएगा θ1 जो हो जाएगा θ2 से वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका क्या हो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा θ1, इसका θ2 नहीं, θ2 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एंगल ज़्यादा हो जाएगा, ये कम है। और सेम उसी प्रकार जो θ1 है वो θ3 के बराबर है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साबुन अणु को दर्शाता है? तो साबुन अणु को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और साबुन क्या होता है? एक उच्च उस्तर वसीय अम्ल के सोडियम लवण होता है, जिसे साबुन कहते हैं। 10 न्यूटन का एक बल सरल रेखा में गतिमान 5 किलोग्राम के एक पिंड पर लगकर उसकी गति को 8 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो हम लोग इससे क्या है W बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि हाफ mv2 - u2 से सॉल्व अगर हम लोग करते हैं, जहाँ पे जो अंतिम वेग दिया गया कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक कितना था 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? तो 90 जूल आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इथीन। लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट ए के तांबे के एक तार के 1 से 5 गुणवत्ता को आरेख में दर्शाया गया है, तो वक्र की ढाल 83 का क्या हो जाएगा? यहाँ दिया गया वक्र की ढाल I एवं V, जिसमें
क्या करंट का हो जाएगा, धारा और यहाँ वोल्टेज का दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए। तो सही बात, अगर तार की लंबाई, तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो अगर तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कम। अगर लंबाई बढ़ता तार का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अगर मोटाई बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो 83 तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गुणवत्ता की ढाल दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 83 का घट जाता है। कम होगी यदि तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। एक धातु ई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283 है एवं पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है। जस्ता से यह अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो धातु ई है, तो इस धातु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो वह कौन सा धातु हो जाएगा, 2, 8, 10, 3, 13। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। केवल नर मेढक ही टरटराते हैं क्योंकि इसमें जो नर मेढक क्या हो जाएगा, हाँ, मादा मेढक में सुविकसित वाक कोष होते हैं किंतु वक रज्जु में उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 85 का, ये फर्स्ट हो जाएगा। मादा मेढक में वक कोष नहीं होता, सिर्फ नर में होता है, इस वजह से सिर्फ जो नर मेढक है वही टरटराते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित परिपथ में बिंदुओं ए एवं बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो ये फिगर देख लीजिए एक बार, इस पिक्चर को देखकर। इसमें हमें ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले ए सी बी का निकाल लेंगे हम लोग, दोनों का ऐड करके प्रतिरोध। फिर उसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे ए और बी के बीच, अर्थात 3.5 प्लस आपका ये आ जाएगा 8.5। फिर दोनों को हम लोग ऐड करके इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 86 का। 86 हो जाएगा कितना, 2.4 ओम। दो विलयनों ए एवं बी का पीएच क्रमशः 4 एवं 7 है। दोनों विलयनों में से H+ आयन का सांद्रण है। तो यहाँ पीएच दोनों का दिया गया है, तो इसका सांद्रण पूछ लिया है। तो कितना हो जाएगा इसका सांद्रण, ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए का कितना दिया गया, पहले हम लोग ए विलयन का निकालेंगे, H+ प्लस बी का कर लेंगे, और इसका दिया गया है। तो एक का क्या हो जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। एक का क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा 10⁻7। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ गया ओवरऑल, 10⁻+3 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों विलयन में H आयन का सांद्रण हो जाएगा ये। अब पीएच होता ही हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ही होता है पीएच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड। हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, लगभग 50 से लेकर 70%, 75% तक कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो पादप है जो कीट भक्षी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, करकूटा नहीं है। बाकी सारा क्या हो जाएगा, ये कीट भक्षी दिया गया है। जब कंपन स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है। तो यह होता है प्रणोदित कंपन के द्वारा होता है। तो कंप्लीट होता है हमारा ये साइंस का, गणित का है। ऑप्शन सबका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसका PDF टेलीग्राम से देख सकते हैं। तो 91 का जो हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और 93 का 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। और 94 का हो जाएगा, इसका भी 4 है। और 95 का
95 का भी हो जाएगा 4, और 96 का हो जाएगा, ये तो फार्मूला बेस्ड है, 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 कोसेक थीटा। और 97 का हो जाएगा, 97 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और 98 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और 99 का, तो 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए कंप्लीट होता है हमारा ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक आप सभी को धन्यवाद।